नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक जो रूल पास हुआ जिसके अंदर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि 10 साल पुरानी डीजल की कार्स और 15 साल पुरानी पेट्रोल की कार्स को किस तरीके से फ्यूल नहीं दिया जाएगा या उनको किस तरीके से दिल्ली से बाहर करना है। इवन वो बाहर उनको कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग जो टेंटेटिव देखा गया या डेटा के हिसाब से कलेक्ट करी गई उसको 3 लाख रुपए से ज़्यादा थी। इस तरीके की पॉलिसी में देखा जा रहा है कि ये पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए पॉलिसी है या एक तरीके से पब्लिक को एक तरीके से चूसने की या पब्लिक को ही नुकसानदेही पॉलिसी है। हेडलाइंस बटोरने के लिए या इस तरीके से एक तरीके से मीडिया में आने के लिए या हेडलाइन में आने के लिए तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर अगर पॉल्यूशन पे फोकस करना है तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं बहुत 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 हल्की या एक तरीके से कोई बहुत प्रॉफिटेबल भी साबित नहीं हो रही है एज पर डेटा एनालिस्ट या जो बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली सब एरियाज़ पे काम करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन पे बात करें तो पॉल्यूशन कोई एक अकेली दिल्ली की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन पूरे भारत की समस्या है या पूरे विश्व की समस्या है। और एज ए भारत के नागरिक होने के नाते हम अगर फोकस भी करें सिर्फ और सिर्फ भारत पे तो पॉल्यूशन कोई अकेली दिल्ली की समस्या नहीं है। और पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से जो कि डीजल के रूप में डीजल के मामले में 10 साल पुरानी या पेट्रोल के मामले में 15 साल पुरानी, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही पॉल्यूशन नहीं। तो पॉल्यूशन और भी बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं, भले वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हों, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस हो, जो कि हमारे किस तरीके से प्रोडक्शंस बढ़ती रही हैं, किस तरीके से डे टू डे यूसेजेस जो हर नागरिक की बढ़ी रही हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके अलावा क्रॉप बर्निंग है जिसका हम स्मोक देखने को हमें हर साल ही मिलता है किस तरीके से हुआ है, और वो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। और भी बहुत सारे इस तरीके के रीजंस हैं जो कि ओवरऑल पॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आते ही हैं दिन पर दिन रूप में। तो अकेले सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों पे फोकस करना, और अगर सिर्फ हम गाड़ियों पे भी फोकस करें तो जिस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई, किस तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। और अगर स्क्रैप करी भी जाती हैं गाड़ियाँ, या अगर ये सब गाड़ियाँ दिल्ली से बाहर निकल जाती हैं और इनको अगर सस्ते दाम पे आनन फानन में बेचना भी पड़ता है कार ओनर्स को, तो जहाँ ये सब गाड़ियाँ जाएंगी, भले ही वो और आसपास एडजॉइनिंग स्टेट्स में जाए, यूपी में जाए, हरियाणा में जाए, राजस्थान में जाए, तो वहाँ जाके क्या ये पोल्यूशन नहीं करेंगी? तो वो पोल्यूशन के ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है, या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से आप बाहर कर देंगे तो वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी? तो इन सब चीज़ों पे सोचना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए या एक तरीके से छोटे मोटे सॉल्यूशंस करने के लिए, क्योंकि जो ये पॉल्यूशन की समस्या है ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। ये कोई छोटी मोटी इस तरीके से समस्या नहीं है, और ये बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में इन सब चीज़ों को सॉल्यूशंस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले सिर्फ कारों को या इस तरीके से इन सब पे फोकस कर लेना और छोटी मोटी इस तरीके से बैन कर देना, इससे एक प्रोडक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।